लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता को 100 दिन पूरा करने के बाद शिवराज सरकार और बीजेपी ने वर्चुअल रैली का आयोजन किया है, जहां बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में अपने 100 दिनों के कार्यकाल में किए गए उपलब्धि और महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी दौरान रैली के जरिए बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए इस पर जमकर निशाना साधा है। वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार के बाद महाराज के बाद से अब तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। दरअसल गुरुवार को शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के तेवर काफी बदले हुए हैं। वह लगातार कांग्रेस पर आक्रामक हुए जा रहे हैं। करीब 90 दिन तक चुप रहने के बाद सिंधिया का यह बदला तेवर वाकई उनके पुराने रूप को उजागर कर रहा है। वर्चुअल रैली में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस को हमेशा से कुर्सी का मोह रहा है। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यहाँ कई चील बैठे हैं जो मुझे नोचने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। इसके साथ ही कांग्रेसियों को चेतावनी देते हुए श्रीमंत ने कहा कि कल भी कहा, आज भी कहता हूं, अभी टाइगर जिंदा है, अभी उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने वाले हैं। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। वर्चुअल रैली मैं सफल वर्चुअल रैली के लिए बधाई देना चाहता हूं वीडी शर्मा जी को और उनकी टीम को। करीब 2.5 लाख लोगों तक ये वर्चुअल रैली पहुंची है। मैं उनको अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं और सारे मुद्दे, राष्ट्र मुद्दे और प्रादेशिक मुद्दे दोनों हमने समक्ष जनता के सामने हमने सभी जनता के समक्ष हमने रखा है और असलियत जनता के समक्ष रखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। 24 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का परचम पूर्ण रूप से लहराएगा। सर, रात को 2:30 बजे तक आपने मीटिंग की, सर क्या निष्कर्ष निकला है 24 विधानसभा सीटों पर? हम लोगों ने अनेक मुद्दों पर चर्चा की है, प्रदेश के विकास के ऊपर, आने वाले चुनावों के ऊपर और आने वाले समय में इससे आगे क्रियान्वयन भी हम लोग करेंगे। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।